आज क्लास 10 फिजिक्स प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन का कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं जो जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए आज देखते हैं 50 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करते हैं। देखिएगा आज का पहला सवाल है, प्रकाश एक रूप है। क्या है? प्रकाश एक रूप है। तो इसमें बताइएगा कि प्रकाश एक रूप है किसका? शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का या बल का। तब वो प्रकाश जो रूप होता है वो होता है ऊर्जा का। किसका होता है? ऊर्जा का। और कोशिश कीजिएगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए और सभी को फायदा हो। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? बताइएगा। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2। ऑप्शन सी सही होगा आपका। तीसरा क्वेश्चन है, किसी कार का अग्रदीप में कौन सा दर्पण होता है? मतलब कि कार जो होता है उसके आगे वाला जो दर्पण होता है, जिससे अग्रदीप में कौन सा दर्पण होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा कार के अग्रदीप। अग्रदीप जहां से लाइट निकलता है उसमें होता है अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि चौथा है, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? कांच में, लोहा में, पानी में या निर्वात में? बताइएगा। निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो बाबू प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है जहां कुछ नहीं होता है, मतलब निर्वात में होता है। कहां होता है? निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? मतलब जो दांत का डॉक्टर होते हैं वो कौन सा दर्पण यूज करते हैं? देखिए, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या सभी दर्पण? तो इसमें बताइएगा कौन होगा आपका आंसर। तो इसमें बाबू दंत विशेषज्ञ जो होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? पूछा है कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पे 2 किस्म का पूछेगा, एक अपसारी और एक पूछेगा अभिसारी। और अपसारी पूछा है तो मारिएगा अवतल दर्पण। अवतल लेंस। कौन लेंस? अवतल लेंस। और अगर जो पूछ देता अभिसारी तो इसका आंसर होता क्या? उत्तल लेंस। याद रखिएगा 2 नंबर। अपसारी अवतल और अभिसारी तो क्या? उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? वक्रता त्रिज्या मतलब आर बराबर कितना दिया हुआ है? 32 सेंटीमीटर। आर कितना दिया हुआ? 32 सेंटीमीटर। अब एफ निकालना है तो फॉर्मूला होता है एफ बराबर आर बाई 2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 32/2, यानी कि काटेंगे तो कितना बार में? 16 बार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अच्छा 2 को 16, एगो यहाँ भी एगो यहाँ भी, प्लस में कि माइनस में? तो यहाँ देखिएगा उत्तल दर्पण पूछा है। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के फोकस दूरी जो होता है, इसको फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है, मतलब कि ऑप्शन कौन होगा? सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अभी तो बताएं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होगा? आवर्धन का एसआई मात्रक पूछा है। किसका एसआई मात्रक पूछा है? आवर्धन। तो बताइए, आवर्धन एक अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। अब बताइए, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी कुछ मीटर में रहेगा, वस्तु की भी ऊंचाई कुछ मीटर में रहेगा, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो इसका कोई मात्रक होगा क्या? नहीं। तो इसका मात्रक विहीन आंसर होगा। क्या होगा? इसका मात्रक होगा ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 गुने 10 के पावर 8, 3 गुने 10 के पावर 5, 3 गुने 10 के पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, 3 गुने 10 के पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड में 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होगा। कितना होगा? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है? माध्यम, अगर जो एक माध्यम से प्रकाश को भेजा जाए और दूसरे माध्यम में बदल जाए उसका वेग, तो उसको क्या कहते हैं? आवर्तन, परावर्तन, अपवर्तन या आवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलता है, उसे क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। किसी अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक मारिएगा। क्या मारिएगा? ऋणात्मक। उत्तल के फोकस दूरी पूछेगा तो धनात्मक। उत्तल का पूछे तो धनात्मक और अवतल का पूछे तो ऋणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर किरणों का झुकाव होता है। जब ऊपर विरल माध्यम हो और नीचे सघन माध्यम हो, तब जब उस एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब विरल से सघन माध्यम में भेजते हैं प्रकाश को, तो होता क्या है कि वो अविलंब से दूर भाग जाता है। क्या भाग जाता है? अविलंब से दूर भाग जाता है। और अगर जो वही पूछ देता सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो अविलंब की ओर आता। लेकिन यहाँ कुछ क्या पूछा है? विरल माध्यम पहले बोला है और उसके बाद क्या बोला है? सघन माध्यम। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश जाता है तो अविलंब से क्या होता है? दूर भाग जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, दोनों या कोई नहीं? तो समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी। या तो इसका एक और नाम लिख सकता है काल्पनिक। आभासी या तो काल्पनिक प्रतिबिंब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन, कौन दर्पण हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है? एक तो बोला यहाँ पे सीधा, और दूसरी बात बोल दिया है कि आकार में वस्तु के बराबर। आकार में वस्तु के बराबर, तो सीधा वही बनाता है जो आभासी होता है। आभासी समतल में भी होता है और उत्तल में भी होता है। तो यहाँ पे समतल भी दे दिया है, उत्तल भी दे दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है? आकार में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब। तो आकार में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कौन देता है? समतल दर्पण देता है। कौन दर्पण देता है? समतल दर्पण। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक उल्टा होता है बाबू। वास्तविक कैसा होता है? उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो उल्टा होता है। अगर जो वही काल्पनिक बोलता तो सीधा, या आभासी बोलता तो भी सीधा। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में वास्तविक बनता है, आभासी बनता है, या वास्तविक और आभासी दोनों बनता है, या उल्टा बनता है?
तो उत्तल दर्पण में याद रखिएगा, तो उत्तल दर्पण में बनता है आपका आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है? निम्नलिखित में से प्रकाशिक माध्यम कौन है? लकड़ी, मिट्टी, शीशा, तांबा। मतलब जकरा से प्रकाश पार हो जाए वो कौन है? लकड़ी से पार होगा? नहीं होगा। मिट्टी से हो सकता है क्या? उससे भी नहीं होगा। शीशा से? हाँ, शीशा से हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 17 का आंसर सी, शीशा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 40 सेंटीमीटर में है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? गोलीय दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या दिले है, वक्रता त्रिज्या मतलब दिले यार कितना? 40 सेंटीमीटर। तो उसका फोकस दूरी एफ निकालना है। तो एफ बराबर होता है r/2। पिछले क्वेश्चन में हम इसका दिए थे सॉल्यूशन, मतलब फॉर्मूला बताए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? 40 सेंटीमीटर, मतलब 40 के आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? बाबू, सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक। पूछ रहा है कि सिनेमा के पर्दे पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होता है? गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ जो होता है आर के क्या होता है? तो आर के आधा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आधी हो जाती है। क्या हो जाएगा? आधा। 21 देखिएगा, पानी में डाली हुई छड़ टेढ़ी दिखता है, इसका कारण क्या है? पानी है और इसमें अगर छड़ डाल देते हैं तो ये सीधा ना दिख करके टेढ़ा दिखता है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण क्या? अपवर्तन है, परावर्तन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है या विवर्तन है? तो बाबू इसका आंसर है अपवर्तन। क्या होगा? अपवर्तन। पानी में छड़ रखा जाता है या डाला जाता है तो टेढ़ा दिखता है। इसका कारण क्या है? कि प्रकाश का उसमें क्या होता है? अपवर्तन होता है। फिर क्वेश्चन है 22 नंबर, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी जैसे ऐसे दिखने वाला ना रहता है, जो पीछे की गाड़ी को देखते हैं उस कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं, जो इस प्रकार के हैंडल में लगा दिया जाता है तो होता है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? जो सैलून में दर्पण उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या होगा? मतलब दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी जो भी बनाए हैं वो बताएंगे कि दाढ़ी बनाने में जब जाते हैं तो सैलून में देखे होंगे कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है? तो दर्पण लगा हुआ रहता है, बताइएगा क्या? समतल होता है, अवतल होता है, उत्तल होता है या इनमें से कोई नहीं? तो अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नांकित में कौन हमेशा ऋणात्मक होता है? डी को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी। क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब दूरी। एफ को बोलते हैं फोकस दूरी। यू को बोलते हैं बिंब दूरी, यानी कि वस्तु दूरी, बिंब दूरी। और एम को बोलते हैं आवर्धन। बोल रहा है कि हमेशा ऋणात्मक कौन होता है? हमेशा। अब बताइए हमेशा ऋणात्मक कौन होगा? प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, बिंब दूरी या आवर्धन? तो हमेशा बाबू ऋणात्मक होता है बिंब दूरी, या तो इसको बोल दिया जाए वस्तु दूरी।
क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं, इस साइड रखते हैं। इसको कहा जाता है क्या, दर्पण रहता है तो इस साइड रखते हैं, और इस साइड हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। उस साइड क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। दर्पण में सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? एक दर्पण है और इसका ध्रुव है, तो जितना भी दूरी होता है सब हम लोग कहां से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। कहां से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, दर्पण में सभी दूरियां जो मापी जाती है वो ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है, ध्रुव से। अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। नेक्स्ट रिपीट हो गया क्वेश्चन, पिछला ही क्वेश्चन है। बोल दिया है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या कोई नहीं, बताइएगा। अभी हम बताएं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पिछले क्वेश्चन की तरह क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लेंस में कितने फोकस होते हैं? एक लेंस होता है और इस लेंस में कितने फोकस होते हैं? एफ फोकस इधर होता है तो F2 इधर होता है, F1 इधर तो F2 इधर, मतलब दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं, दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। एक क्वेश्चन और पूछेगा कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किस पदार्थ का होता है? तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरा का। और यहाँ पे ये भी पूछ देगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है। ए किसका अपवर्तनांक है, तो ए बाबू पानी का अपवर्तनांक है। किसका अपवर्तनांक है, पानी का। एक किसका है, तो एक हवा का है। एक किसका है, तो एक हवा का अपवर्तनांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अरे हाँ, और ये किसका है, तो ये शीशा के है। ये किसका है, शीशा के। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर किस कोण का पर झुका होता है? मतलब कि जो मुख्य अक्ष होता है ये, और दर्पण के किस कोण पर झुका होता है? तो यहाँ पर लगभग 90 डिग्री के बराबर होता है। कितना डिग्री के बराबर, 90 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? पूछा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, 0 होगा, 50 सेंटीमीटर होगा, अनंत होगा या 100 सेंटीमीटर होगा? तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है अनंत होता है। कितना होता है, अनंत होता है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? और देखिए, जब भी सेंटीमीटर में दिया हुआ रहे फोकस दूरी, कांची में दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो करना कुछ नहीं है। अगर जो क्षमता पूछे तो जितना दिया हुआ रहे उतना से 100 को 20 से भागा दे दीजिए। जितना दिया हुआ रहे उतना से 100 में भागा दे दीजिए। तो 100 में भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 और 2 5 10, यानी कि +5 डायोप्टर। और यहाँ पूछा है उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस का तो धनात्मक ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा +5 डायोप्टर की -5 डायोप्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा +5 डायोप्टर। कितना हो जाएगा, +5 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो इसको में भी वही काम कर दीजिए, चाहे सेंटीमीटर से पूछ दे, फोकस दूरी दे ले रहे और सेंटीमीटर मतलब कि लेंस की क्षमता पूछ दे तो भी 100 से भागा दे देंगे। और अगर जो डायोप्टर में दे ले रहे हैं
लेंस की क्षमता दे ले रहे हैं कि क्या है, लेंस की क्षमता है। हमको से पूछा कि फोकस दूरी क्या होगा, तो इसमें भी वही काम करना है, इसमें भी वही काम करना है कि 100 से भागा दे दीजिए कितना में, 2। 100 में भागा दीजिए कितना से, 2 से। और जब इसको भागा देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। लेकिन क्या पूछा, हाँ, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 34 नंबर, निर्गत किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। पूछा निर्गत किरण और अविलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। आपतन कोण, निर्गत कोण, परावर्तन कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा निर्गत कोण। कौन कौन हो जाएगा, निर्गत कोण। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान जो होता है, पहला ऑप्शन देखिएगा क्या लिखा है, साइन आई प्लस साइन आर, साइन आई माइनस साइन आर, साइन आई गुने साइन आर, या साइन आई बटा साइन आर। ये बट्टा का साइन है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी। क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक याद रखिएगा कि क्या होता है, डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है। यू भी एफ के विशिष्ट मान के लिए लेंस सूत्र है। मतलब लेंस सूत्र क्या होता है, तो बताइए कि लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/यू बराबर 1/एफ। और देखिए कि ये ऑप्शन किसमें है, क्या इसमें है, तो इसमें नहीं है। इसमें है 1/v माइनस 1/यू बराबर 1/एफ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ईओ भी एफ के लिए दर्पण सूत्र क्या होगा। देखिए पीछे पूछा है लेंस सूत्र, क्या पूछा है, लेंस सूत्र। अब पूछ रहा है क्या, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र में करना ही कुछ नहीं है, यहाँ पे खाली प्लस कर दीजिए, यानी कि 1/v प्लस 1/यू बराबर 1/एफ। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ए। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है कैसा। आभासी प्रतिबिंब पूछे या काल्पनिक प्रतिबिंब पूछे, तो काल्पनिक हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है। परावर्तन के नियम निर्धारित होता है। इसमें से देखिए कौन एक परावर्तन का नियम है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन का नियम एक है, दूसरा जो नियम है वो है आपतन कोण और बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। प्रकाश तरंग का उदाहरण है किसका, ध्वनि तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का, परावैगनी तरंग का, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग जो उदाहरण है, प्रकाश तरंग जो उदाहरण है वो है विद्युत चुंबकीय तरंग का। किसका है, विद्युत चुंबकीय तरंग का। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। बताइए समतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है, +1 -1 0 या कोई नहीं। तो समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है +1 होता है। कितना होता है, +1। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण के जो फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या के बीच का जो संबंध होता है, F बराबर R/2 या तो R बराबर 2F होता है। दो में से कोई ऑप्शन मिल जाए आप उसको मार दीजिए। तो कौन है, F बराबर R/2 या R बराबर 2F, तो R बराबर 2F। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा 44 नंबर, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। प्रतिबिंब हमेशा बोल रहा है सदैव सीधा होता है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में,
समतल दर्पण में या तो समतल या तो उत्तल में। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा, समतल में भी हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है और उत्तल में भी क्या बनता है, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। दोनों हो जाएगा, डी वाला, इसमें दोनों प्रतिबिंब बनता है, सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। यहाँ 45 नंबर देखिएगा, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, वो में प्लस 20 सेंटीमीटर है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा। तो प्लस मतलब ये धनात्मक है ना, और धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है, धनात्मक किसका होता है, अवतल का, उत्तल का, दोनों का, या कोई नहीं। तो बाबू फोकस दूरी धनात्मक जो होता है उत्तल दर्पण का होता है। किसका होता है, उत्तल दर्पण का। किसका होता है, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। 46 नंबर देखिएगा, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। जो तालाब का जल होता है वो गहराई तो बहुत दूर तक होता है, मतलब बहुत अंदर तक होता है, लेकिन उसमें कम गहराई दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, परावर्तन है, विवर्तन है, अपवर्तन है या ध्रुवन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तन। क्या हो जाएगा, अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बताइए। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, कुछ ही देर पहले हम बताए थे, वायु का, बर्फ का, कांच का या हीरा का। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो होता है वो किसका होता है, हीरा का होता है। किसका होता है, हीरा का। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्तल लेंस जो होता है ऐसा होता है। अब बताइए किनारा पे मोटा है कि बीच में मोटा है। तो बीच में देखिए मोटा है, बीच में कैसा है, मोटा है। तो बीच में मोटा, तो बीच में मोटा इसमें कहाँ है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, गलत। इसमें किनारों की अपेक्षा बीच में क्या है, मोटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा। अगर ये यही पूछ देता, ये तो अवतल लेंस है, क्या है, अवतल लेंस। और अवतल लेंस जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है। पतला है कि नहीं है, पतला है, और किनारा पर मोटा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 47 का आंसर सी हो जाएगा। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा हो उस लेंस को क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। कौन लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस। प्रकाश के चाल न्यूनतम होता है क्या, निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। निर्वात में सबसे अधिक होता है। तो इसका आंसर सबसे कम जो प्रकाश की चाल होता है वो होता है कांच में। किस में होता है, कांच में। किस में होता है, कांच में, या शीशा भी बोल सकते हैं इसको। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभी थोड़ा देर पहले ही हम बताए थे कि अभिसारी किसको बोलेंगे, तो अभिसारी उत्तल को बोलेंगे कि अवतल को बोलेंगे, कि उत्तल अवतल दोनों को बोलेंगे, कि बाइफोकल को बोलेंगे। तो हम क्वेश्चन बताए थे कि अवतल को अपसारी और उत्तल को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस किसे कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है कहां से। सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, वक्रता केंद्र, ध्रुव से, फोकस से, या इनमें से कोई नहीं। तो सभी दूरी जो मापी जाती है ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरी कहां से मापी जाती है, ध्रुव से। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हम चाहते हैं कि आज ही 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिए हैं, तो आज यहीं तक रहने देते हैं। बाकी अगले क्लास में देखा जाएगा, उस क्लास में लेके आएंगे मानव नेत्र